हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द जिप्सी मेडिको। मैं हूं डॉक्टर काजल और मैं आज आपके सामने लेके आई हूं एक हमारी नई रोड ट्रिप की डिटेल्स, जो कि हमारी थी बेंगलोर टू कोयम्बटूर वाया मैसूर, कुर्ग, ऊटी। एंड ये जो ट्रिप हमारी थी, इसकी हम आपको 3 पार्ट्स में इस ट्रिप के बारे में बताएंगे, जिसमें आज हमारा पहला पार्ट है बेंगलोर टू मैसूर। इसमें हम लोग एयरपोर्ट बेंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड किए थे एंड वहाँ से हमने एक कैब एजेंसी से बात कर रखी थी, जिन्होंने हमें कैब ऑन टाइम भेज दी थी। अगर कैब एजेंसी और कैब ड्राइवर के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ मैसेज कर देंगे। हम बेंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड करके कैब के थ्रू हमारा प्लान था मैसूर जाने का। बट उसके बीच में मैं बहुत एक्साइटेड थी एक जगह देखने के लिए, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, शिवानासमुद्रम फॉल्स। एंड सिंस आई एम अ वाटरफॉल चेज़र एंड कहीं भी वाटरफॉल्स होते हैं तो मुझे एक मैंडेटरी होता है कि देखना ही देखना है। हमारा वैसे तो प्लान था शाम तक मैसूर पहुंच जाने का, टाइम से 5-6 बजे तक, बट हमारी फ़्लाइट ही लगभग 12-1 बजे लैंड करी थी एंड 2-3 घंटा तो मैसूर पहुंचने में ही लग जाता है। जो है हम लोगों ने अपना लंच वगैरह किया, उसके बाद हम लोग जो है पहुँचे शिवानासमुद्रम फॉल्स। तो जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, ये 2 वाटरफॉल्स का पार्ट है। गगनचुक्की एंड बाराचुक्की फॉल्स को मिला के बोलते हैं शिवानासमुद्रम फॉल्स। एंड दोनों ही वाटरफॉल एक से बढ़कर एक हैं। हमारे साथ एक थोड़ा स्कैम ये हो गया कि मैं जब गगनचुक्की वाटरफॉल्स देखने पहुंची तो मुझे मेरे ड्राइवर ने बोला यही दोनों वाटरफॉल्स हैं, क्योंकि वो एक ट्विन स्ट्रक्चर में थी। तो मेरे ड्राइवर ने ऐसा बोला कि यही है जो है वाटरफॉल्स, एंड उसने ये पार्ट स्किप कर दिया बताने से कि यहाँ से 12 किलोमीटर आगे बाराचुकी वाटरफॉल्स भी है। हाँ, मुझे इसका काफ़ी रिग्रेट है कि मैं एक ही उसमें से वाटरफॉल देख पाई जस्ट बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आप अगर जाएं मैसूर तो मेक श्योर कि आप गगनचुक्की एंड बाराचुक्की वाटरफॉल ज़रूर देखें। एंड ये एक दिन इसमें पूरा लग जाएगा आपको, आप ये नहीं कर सकते कि एक वाटरफॉल मतलब देख ली और मैसूर भी सेम डे पहुंच गए। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। जैसे हम लोग जो 1 बजे अपना एयरपोर्ट से हम लोग निकले थे, हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो गया था, क्योंकि 3 घंटा तो हमें सिर्फ गगनचुक्की तक पहुंचने में ही लग गया था। मेक श्योर कि अगर आप जो है हमारी तरह एक लॉन्ग रोड ट्रिप पे हैं और अगर आप सारे प्लेसेस कवर करना चाहते हैं तो ऐसे प्लान करें कि आप अर्ली मॉर्निंग या तो गगनचुक्की बाराचुक्की के लिए निकलें। वाटरफॉल से थोड़ी दूर आपको पार्क करने को कहा जाता है एंड उसके बाद से आपको वॉक करके जाना होता है। ये इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम रोड है, मतलब आपको इजीली आप व्यू कर सकते हैं रोड से, एकदम करीब तो नहीं जा सकते हैं, बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपको ऑन रोड से आपको दिख जाएगी। इसमें कोई ट्रैक नहीं करना है। एंड मैंने जब गगनचुक्की वाटरफॉल्स देखी थी, मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने ऐसी वाटरफॉल्स अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी है। मुझे लगता है कि इतनी मेजेस्टिक वाटरफॉल्स या तो मतलब मेघालय में होंगी या केरला साइड होंगी, बट मैंने ऐसी वाटरफॉल्स इससे पहले देखी ही नहीं थी। और ये वाटरफॉल्स का जो आप फ्लो देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे ड्राइवर का ये कहना था कि मैम ये अभी आधा फ्लो है, मॉनसून्स में ये डबल ट्रिपल होता है इसके। तो मैं तो इतने ही फ्लो को देख के मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि भगवान ने क्या देख लिया है। मेरे लिए तो इतना ही फ़्लो काफ़ी था एंड मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि ये वाटरफॉल्स इससे डबल ट्रिपल फ़्लो में कैसी दिखती होगी। येस, मेरा तो सपना है कि मैं एक दिन ये वाटरफॉल्स जो है मॉनसून के टाइम पे देखूं, जब ये अपने पीक फ़्लो पे हों। एंड वाटरफॉल्स तो खैर कहीं भी आप जाइए अपने पीक फ़्लो पे मॉनसून के दौरान होती हैं। हम लोग गए थे अराउंड सितंबर साइड, तो उस टाइम जाता हुआ मॉनसून था, तो एज़ पर ड्राइवर ये बहुत लो लेवल्स पे था अपने। वहाँ से हमने जहाँ पे वाटरफॉल्स थे वहाँ पे सोवेनियर्स बहुत सारे हम लोगों ने लिए थे एंड काफ़ी सुंदर थे। अगर आप सोवेनियर्स के शौकीन हैं तो सोवेनियर्स से ले सकते हैं। हम लोग मैसूर के लिए निकल गए थे एंड मतलब ये 5:30 बजा था। इस दिन अगर चाहते भी बाराचुकी वाटरफॉल्स देखना तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर था।
एंड हम फाइनली मैसूर पैलेस पहुंच गए। एक्चुअली मेरा बहुत मन था शाम को 7 बजे तक पहुंचने का, क्योंकि मुझे ये नाइट व्यू देखना था मैसूर पैलेस का, कि मतलब जो काफ़ी सुना है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैसूर पैलेस का नाइट व्यू बहुत स्प्लेंडेड होता है। सो हमें स्पेशली उस बात की जल्दी थी कि हम मैसूर पैलेस 7 बजे तक पहुंच के वहाँ की लाइटिंग देख लें, क्योंकि उसका एक फ़िक्स टाइम होता है कि लाइटिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। 7 to 10 PM रोज़ मैसूर पैलेस में लाइटिंग होती है। एंड वहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज में, अलग अलग टाइम पे डेज़ के हिसाब से, जो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो हमने लाइट एंड साउंड शो तो खैर हमारा स्किप हो गया था, बट लाइटिंग पार्ट हमने एंजॉय कर लिया। फिर यहाँ पे शाम में मैसूर पैलेस की लाइटिंग देखने के बाद, फ़ोटो वगैरह खिंचाने के बाद हम लोग वापस अपने होटल चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा सबसे पहले प्लान था मैसूर देखने का, अर्ली मॉर्निंग मैसूर पैलेस जाने का, एंड जो भी साथ में चीज़ें हैं और भी जो भी अट्रैक्शंस थे, अगला दिन हमने पूरा मैसूर के लिए रखा हुआ था। ये वाला दिन तो सिर्फ एक ट्रैवल पार्ट में ही निकल गया। सो मैसूर पैलेस हम पहुँचे तो उसमें जो है अंदर एक बहुत ही क्यूट सा टेम्पल है। तो ये वाला जो ये आप टेंपल देख रहे हैं, ये हम अंदर नहीं जा पाए थे इसमें बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, लेकिन बाहर से हम लोगों ने इसको देखा। एंड मैसूर पैलेस बाहर से तो जाहिर सी बात है दुनिया जानती है कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है। ये वाडियार फैमिली ने बनवाया था, वाडियार डायनेस्टी ने। एंड कहते हैं कि मैसूर पैलेस के एक पार्ट में फैमिली आज भी रहती है, वाडियार फैमिली, जो अभी करंट वहाँ के जो किंग हैं वो अभी भी रहते हैं, वहाँ के महाराजा अभी भी रहते हैं। सो आप जब भी मैसूर पैलेस एंट्री करते हैं, टिकट चार्जेस 120, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर शायद मुझे यही याद है, 120 रुपीज़ पर पर्सन होता है। फॉरेनर्स की फ़ीस अलग होती है, 7 साल से कम के बच्चों को एंट्री फ्री है। सो हम ये वहाँ पे जो है मेन गेट से आपको जो है कार्ड्स भी मिल जाते हैं अंदर तक आने के लिए। सो ये हमारा टूर मैसूर पैलेस का स्टार्ट हुआ। वहाँ आपको टूर गाइड भी मिल जाते हैं जो आपको ग्रुप्स में गाइड कर देते हैं, अलग से भी आपको पर्सनल टूर गाइड भी मिल जाते हैं। सो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब पेंटिंग्स लगी हैं वहाँ के महाराजाओं की, वहाँ की फैमिली मेम्बर्स की। एंड ये जितना सामान है ये ये सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो महाराजा को मिलते थे पहले, उन्होंने सारे गिफ्ट्स डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। एंड ये ऐसे आपको एक एक करके अलग अलग पार्ट्स में ले जाया जाता है, जहाँ पे इनका जो है डिस्कशन हॉल, जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, एंड जो इनका अपना ड्रेसिंग रूम वगैरह, ये सब मतलब एक एक वो एक बोर्ड्स पे लिखा रहता है कि वो कौन कौन सी जगह हैं। सो ये उस टाइम के सिंहासन, तो ये एक बहुत ही अलग जर्नी होती है पास्ट में जाने की, हिस्ट्री में जाने की, एंड उस टाइम का फेज़ इमेजिन करने की, एंड उस टाइम का आर्किटेक्चर। एंड नो डाउट महाराजा पैलेस, ये मैसूर पैलेस जो है बहुत ही स्प्लेंडेड है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। एक एक चीज़ इतनी डिटेल में वहाँ पे आप देखेंगे, इतनी खूबसूरत है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैसूर पैलेस में अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं जो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा अंदर कोई ऐसी फैसिलिटी व्हीलचेयर टाइप की मुझे ऐसी नज़र तो नहीं आई, होगी तो मैं कह नहीं सकती, बट ऐसे में थोड़ा आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ वही जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी चलना पड़ता है। तो छोटे बच्चों के साथ या सीनियर सिटीजन्स के साथ थोड़ा अपने हिसाब से प्लान करके जाएँ। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतनी सुंदर मूर्तियाँ हैं महाराजाओं की। जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर एंड द डिटेलिंग, ये देखना एक अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस था। सो यस, मैसूर पैलेस आई फाउंड वेरी ब्यूटीफुल। ये पैलेस जो है वाडियार डायनेस्टी ने 1897 से 1912 के बीच में बनवाया था, जहाँ इनके पुराने पैलेस में आग लग गई थी तो उन्होंने नया पैलेस बनवाया था अपना। एंड ये जो है हेनरी इरविन ने डिज़ाइन किया, ये एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे। सो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स का मिक्स करके, ब्लेंड करके यहाँ पे इस पैलेस को डिज़ाइन किया गया है। एंड ये ग्रे ग्रेनाइट से बना है, 3 स्टोरीड स्ट्रक्चर है। काफ़ी पार्ट पैलेस का बंद है, कुछ लिमिटेड पार्टी टूरिस्ट के लिए ओपन है।
सो यहाँ से निकल के फिर इसके बाद यहाँ पे भी एक सोवेनियर शॉप है जहाँ से आप काफ़ी मतलब मैसूर सिल्क की एंड काफ़ी सोवेनियर्स की शॉपिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कार्ट मिलते हैं आपको, तो आप इजीली कार्ट के थ्रू जा सकते हैं क्योंकि मैसूर पैलेस में चलना बहुत पड़ता है, सो डेफिनेटली आप थक ज़रूर जाएंगे। सो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कार्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोग गए सेंट कैथेड्रल चर्च। ये एक बेहद खूबसूरत चर्च है, बहुत बहुत खूबसूरत। मतलब यह ट्विन इसमें आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंड इट्स अ ह्यूज चर्च। आपको लिटरली गर्दन बहुत ऊपर करनी पड़ती है देखने के लिए। एंड यहाँ पे जब आप आते हैं तो जैसा कि सारे चर्चेस में होता है, आपको शूज़ एक जगह डिपॉजिट करने होते हैं, अंदर नंगे पाँव जाना होता है। और अंदर ज़ाहिर सी बात है जैसा कि सब चर्चेस में होता है, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है। मैंने थोड़ा सा हल्का सा एक बार ट्राई किया अंदर का व्यू लेने का। और एक छोटी सी नीचे एक पाथवे गया है जहाँ पे ये काफ़ी सारे नाम हैं। आई गेस शायद पास्ट प्रीस्ट के नाम होंगे, ये जो भी पहले के यहाँ पे प्रीस्ट होंगे, काफ़ी सारे नाम थे। सो ये एक पाथवे जाता है नीचे, उसके थ्रू हम गए थे। और बाकी इसके बाद हम लोग गए विनायका मलारी। आप अगर इंस्टा रील्स में जाओ या वहाँ के जो फेमस ईटिंग स्पॉट्स में जाओ तो ये मलारी डोसा मतलब वहाँ की एक स्पेशलिटी है। एंड ये शॉप बहुत पुरानी है। हम जब गए तो ये वाली बंद थी, तो इनकी जस्ट बगल में एक नई ब्रांच थी जो इन्हीं की थी, वहाँ पे हम लोग गए क्योंकि उस टाइम दिन का टाइम था, 3-4 बजे का। आई डोंट नो व्हाई, बट ये शॉप उस दिन बंद थी, तो इसकी जगह हम इन्हीं की ब्रांच पे गए एंड वहाँ पे हमने मलारी डोसा ट्राई किया। एंड वहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा मेन्यू नहीं होता, केवल वो एक स्पेसिफिक आइटम है ये मलारी डोसा, जो कि काफ़ी तो मतलब ये थोड़ा थिक होता है। एंड ठीक था, मुझे कुछ बहुत खास नहीं लगा। सो इसके बाद हम गए वृंदावन गार्डन, जो मैसूर में काफ़ी फेमस है। यहाँ काफ़ी फ़िल्मों की शूटिंग्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मों की, गानों की शूटिंग्स हुई हैं। सो वृंदावन गार्डन हम गए, बहुत क्राउडेड था। यहाँ पे आपको कार्ड्स मिल जाती हैं, जो जैसे बच्चे हैं नहीं चल पा रहे हैं, सीनियर सिटीजन से नहीं चल पा रहे हैं, यहाँ कार्ड्स अवेलेबल होती हैं। तो हम लोग भी मैसूर पैलेस देखने के बाद बहुत ज़्यादा थके हुए थे एंड चलने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो इसके बाद फिर हमने उस टाइम कार्ट ही कर ली थी। अब रही ये बात कि वृंदावन गार्डन कैसा है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा गार्डन लवर नहीं हूँ। एंड वहाँ पे मुझे फ्लावर्स भी ज़्यादा नहीं दिखाई दिए, कम थे। हो सकता है शायद सीज़न नहीं रहा होगा। सो अगर आपका टाइम क्रंच चल रहा है, अगर आपको और भी जगह कवर करनी है, तो आप वृंदावन गार्डन स्किप कर सकते हो। इसके ठीक बगल में एक KRS डैम था, KRS बैक वाटर डैम, मुझे वो ज़्यादा खूबसूरत लगा देखने में। एंड वही बात है कि सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं। मेरा बेसिकली थोड़ा डैम्स में, वाटरफॉल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो जो प्लांट लवर्स हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ पे शाम में लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि मुझे नॉर्मल लगा। आई मीन ऐसा कुछ बहुत, मैंने पहले भी लाइट एंड साउंड शोज़ देख रखे हैं, तो ठीक है। मतलब जो गार्डन लवर्स हैं, प्लांट लवर्स हैं, वो दे कैन गिव इट अ ट्राई। बट अगर आप टाइम क्रंच पे हो तो आप वृंदावन गार्डन स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग चले गए चामुंडी हिल्स पे, हम मैसूर व्यू पॉइंट देखने। एक वहाँ चामुंडेश्वरी टेम्पल भी है जो कि बहुत पॉपुलर है। एंड चामुंडी हिल्स व्यू पॉइंट के पास ये जो बैठे हैं, ये हैंड क्राफ्टेड, ये पूरा इन्होंने एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है एंड ये बहुत खूबसूरत है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप आ रहे हैं तो डू हैव अ लुक एंड यहाँ से कुछ ज़रूर लेके जाइए एज अ सोवेनियर। बहुत बहुत अच्छा बनाते हैं ये। तो हमने भी एक छोटा सा एलिफेंट लिया था और 1-2 स्ट्रक्चर्स और लिए थे, बहुत खूबसूरत हैं। सो मैसूर व्यू पॉइंट चामुंडी हिल्स पे लोकेटेड है, जहाँ से मैसूर पैलेस दिखता है एंड आपको लिटरली पूरा मैसूर दिखता है। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से मैसूर। एंड एक टेलीस्कोप भी वहाँ पे है जिसकी आपको 20 रुपये कॉस्ट देनी पड़ती है। एक ऊपर प्लेटफॉर्म पे चढ़ के एक टेलीस्कोप रखा हुआ है, उसका 20 रुपये कॉस्ट दे के आप पूरा मैसूर एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में देख सकते हैं मैसूर की वहाँ से। सो अगर आप आ रहे हैं मैसूर तो यस, मैसूर पैलेस व्यू पॉइंट जो ये है इसको ज़रूर देखना चाहिए। सो मैसूर आए और मैसूर पाक नहीं लिया तो फिर क्या ही वहाँ पे करा आपने। सो हम इसके बाद पहुँच गए मैसूर पाक की शॉप पे। ये ओरिजिनल शॉप थी, ड्राइवर से हमने कंफर्म किया था। इसके बाद हम लोग निकल पड़े KRS बैक वाटर डैम देखने के लिए। एंड हमने अपने ड्राइवर को बोला तो KRS बैक वाटर डैम था,
बट वो हमें एक और बेटर जगह ले गया। ये कोई पर्सनल किसी की प्रॉपर्टी थी जहाँ से ये व्यू आ रहा था, सो हमने गेट क्रैश करी थी इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी। सो यहाँ से जो व्यू आ रहा था, मतलब ये मुझे सबसे खूबसूरत लगा मैसूर में, सबसे वर्थ, सबसे खूबसूरत। एकदम आपको कश्मीर की याद वैली की याद आ जाएगी, जहाँ लद्दाख कश्मीर में ऐसे ही नीली नदी बह रही होती है एंड इतना ही खूबसूरत व्यू होता है। तो हमें जो है बहुत करीब से ये KRS डैम देखने को मिला एंड हम लोग तो यहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जिसका खेत था वो आ गया, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे इनकी जो खेत था उसको डैमेज कर रहे थे फ़ोटो सेशन के चक्कर में। तो जो आया उसने सारे लोगों को पुलिस की हेल्प से उन्होंने कह दिया कि आप लोग यहाँ से जाइए। तो इसके बाद फिर हम लोग जो है वह हम लोग निकल गए कुर्ग के लिए। हमने मैसूर में ये जो जगह देखी, इसके अलावा वेणुगोपाला स्वामी टेम्पल मैं रिकमेंड करूँगी, ज़रूर देखने जाइए। मैं नहीं जा पाई बिकॉज़ हमें एक बहुत लॉन्ग जर्नी पे जाना था एंड हमें टाइम क्रंच था, बट मेरा खुद का बहुत मन था वेणुगोपाला स्वामी टेम्पल देखने का। सो मैं सजेस्ट करती हूँ आप ज़रूर जाइए। और अगर आप जो है नेचर लवर हैं, बर्ड लवर हैं, तो वहाँ पे मैसूर में एक बर्ड सेंचुरी भी है। KRS बैकवाटर डैम के अलावा करांजी लेक है जो वहाँ पे, वो लेक भी बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे उस लेक के पास ही जूलॉजिकल पार्क है, बर्ड एवियरी है, जो कि लार्जेस्ट बर्ड एवियरी है इंडिया में। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस बेंगलोर से मैसूर तक का। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ जो मैं लाऊंगी वो मैसूर टू कुर्ग की आपके पास लाऊंगी। सो उसमें मैं कुर्ग की आइटनरी आपको बताऊंगी। ये थी हमारी मैसूर की आइटनरी, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं मैसूर पैलेस और मैसूर व्यू पॉइंट और चामुंडेश्वरी टेम्पल, KRS बैकवाटर डैम, वृंदावन गार्डन और करांजी लेक, जूलॉजिकल पार्क, बर्ड सेंचुरी, म्यूज़ियम। ये पॉइंट्स आप अपने मैसूर आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये थी हमारी जर्नी। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ मैसूर टू कुर्ग, बेंगलोर टू कुर्ग ट्रिप वाया मैसूर। तो उसमें कुर्ग पार्ट में आपके आगे लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।